संघर्ष की रात भले ही लंबी और अंधेरी हो, लेकिन सफलता की प्रकाशित सुबह आती जरूर है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी हो चुके हैं इसके विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर, आपकी नाम राशि पर, यानी कि मून साइन ज़ोडिएक पर आधारित रहेगा। यह तो आप सभी जानते होंगे कि समस्त प्राणियों के जीवन पर ब्रह्मांड में स्थित नवग्रहों का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। और शनि जो है वो एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी व्यक्ति को सड़क पर से उठाकर महलों में पहुंचा दें तो किसी को भी महलों से उठा करके सड़क पर खड़ा कर दें। शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ दृष्टि डालें तो आपके भाग्य को संवार देते हैं, दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल सकते हैं। और शनि के बारे में कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं बल्कि इनसे देवता भी घबराते हैं। यह जरूरी नहीं है कि शनि की साढ़े साती हो या ढैया सभी के लिए एक समान हो, अशुभ ही सिद्ध हो। कई लोगों के लिए शनि साढ़े साती हो या ढैया हो, उनको सफलता की राह पे लेकर के जा सकता है। सफलता पे सफलता है, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी है, बनती चली जाती है। तो ऐसे ही शनि ग्रह भयंकर, महाप्रलयंकारी, विनाश के प्रतीक कहे जाने वाले आपकी राशि पे क्या प्रभाव डालने वाले हैं, इसी को आज के दिन हम समझने का प्रयास करेंगे। 15 नवंबर 2024 से शनि कुंभ राशि में वक्री से मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। आपकी वृश्चिक राशि से थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस यानी कि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी गोचर वसात फोर्थ हाउस में वक्री से मार्गी हो चुके हैं। आर्थिक तौर पे अच्छा रहेगा, पर पारिवारिक मोर्चे पे कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपकी राशि पे पूरे तरीके से क्या प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत करते हैं। आप साइड में एक कुंडली देख रहे होंगे, यह आपकी राशि कुंडली है। इसमें शनि फोर्थ हाउस में आपको दिख रहे होंगे। शनि का ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त होने वाला है। उसी के साथ जो तीर जो है पीछे खींचा गया था उसे रिलीज किया जाएगा शनिदेव के हाथों। गति मिलेगी, आगे बढ़ने का शानदार अवसर मिलेगा। तैयारी जो है वो अपनी पूरी रखनी होगी, पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि ढैया के अंतिम कुछ माह जो हैं ये जाते जाते दुश्मनों से, अपनी कड़वी भाषा से, स्पष्टवादी व्यवहार से नुकसान भी दिलवा सकते हैं। वहां पे हमें सावधानी बरतनी है। यह समय आपको मोटिवेशन देगा, प्रेरणा देगा आगे बढ़ने की, अपने सपनों की ओर दौड़ लगाने की और वहीं पे सफलता को गले लगाने की। यह समय आपके जीवन में न्यूनेस, नयापन जरूर लेकर के आने वाला है। अब ये नयापन क्या है? भूमि, भवन, वाहन हो, इसमें नयापन। वाहन, नए वाहन की प्राप्ति हो सकती है, नए घर की खरीदारी हो सकती है इस समय में, जिसे हम उम्दा खुशी कहते हैं। इसका अनुभव देने वाला समय सिद्ध हो सकता है। पैरेंटल प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद चल रहा है या आपकी जमीन पर किसी ने कोई कब्जा कर लिया है, स्टे ऑर्डर ला दिया है, उसका विवाद अगर आप यहां पे देखें, कोई मुकदमा है, तो इस समय हल हो सकता है। यह कहा जाए कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेना, या फिर कोर्ट में ही अगर है तो अपने हित में फैसला सुना देना, यह यहां पे संभव हो सकता है। छोटा सा एक काम कीजिएगा। जो प्रेशर आपने बनाया हुआ है, थक गए हैं, हार मानना शुरू कर दिए हैं, परेशान हो गए कि छोड़िए इस प्रॉपर्टी को, ये तो अब बैड डेट है, यह गलती मत कीजिएगा। जो प्रेशर बनाया हुआ है उसे वैसे ही बनाए रखिए। आप अपने आप देखेंगे सामने वाला गिव अप करने के लिए यहां पे तैयार हो सकता है। शत्रु, सामाजिक और व्यवसायिक, यह भी संभव है परिवार में ही कोई शत्रु हो, सभी पर इस समय आप हावी रहने वाले हैं, उनसे पार लगेंगे। कर्ज की स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। कर्जा माफ हो सकता है, या कर्ज को चुकाने के लिए एक से ज्यादा सोर्सेज जो हैं इस समय आपके पास में अवेलेबल हो सकते हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं, संतुष्ट नहीं अपनी नौकरी से, सैटिस्फाइड नहीं है, पैसे सही नहीं मिलते, ओवर टाइम है, सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है, फैमिली को समय नहीं दे पाता हूं, अनेकों चीजें हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार बन गए हैं, तो नौकरी में यहां पे बड़े बदलाव इस समय में संभव होंगे। आप अपने जो खिलाफ काम कर रहे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। नौकरी में सीनियर्स की मदद यहां पे आपको मिल पाएगी, और कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म जो है वो प्ले आउट हो सकता है। आप इस समय में मानस अगर बना चुके हैं कि नई नौकरी का तो इस समय आपको करनी ही है, किसी भी तरीके से ये नौकरी को छोड़ करके दूसरी बेटर पेइंग जॉब चाहिए है, या कम से कम बेटर टाइम की जॉब चाहिए,
नाइट ड्यूटी करते हो तो उसकी जगह आपको मॉर्निंग ड्यूटी चाहिए है। तो ऐसे समय में शानदार जंप जो है सैलरी में और सोशल लाइफ में देखने को मिल सकता है। सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर, व्यवसायिक स्तर पे यहां पे सहायता हासिल करना बहुत आसान सिद्ध होगा। मदद का हाथ बढ़ाएंगे तो कोई भी इस समय में आपको इनकार नहीं करेगा। नए तौर तरीकों में खुद को ढालने का सबसे ज्यादा बेहतरीन समय। नई चीजों को सीखिए, बच्चों के साथ में बात कीजिए, क्या नई चीजें चल रही है, क्या मीम चलते हैं, क्या चीजें चलती है, इस पे थोड़ा ध्यान देना शुरू कीजिए। आपका समय अलग था, आपके काम करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। मैं यही कहता हूं कि हमसे पहले की जो पीढ़ी है उन्होंने शानदार तरीके से काम किया है, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल ब्रेन पावर कहते हैं, बिजनेस सेंस जिसे कहते हैं, हमसे पहले की जनरेशन में ज्यादा था। आज की जनरेशन के अंदर ट्रेंड फॉलो करने का तरीका बहुत अच्छा है। दोनों का जब मेल होगा, सोशल मीडिया का अगर आप उपयोग कर लेंगे तो नई ऊंचाइयों को इस समय में हासिल आप कर सकते हैं। पिता से वैर वैमनस्य खत्म होगा, बेहतर शुरुआत नए साल की आप करते नजर आएंगे और पिताजी को भी आपके द्वारा इस समय में लाभ की प्राप्ति संभव होगी। ऐसे समय में पिताजी के संपर्क सूत्रों से, सुझावों से आपको फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। वहीं पे कॉन्फिडेंस अपने चरम पे होगा, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जिसे हम कहेंगे। कोई काम है, कोई रिस्क है, उठाने को तैयार हो, जीत भी हासिल कर लोगे, पर कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है और वहां पर अहंकार आ जाता है। तो यहां पे अहंकारी स्वभाव जो है उसमें वृद्धि होगी और यह जो है परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं पे यंगस्टर्स सक्सेस को पाने के लिए जी जान से मेहनत करेंगे, नए आयाम को हासिल भी करेंगे। अब यहीं पे आपको यह चीज बताना चाहूंगा, जो ये हम चर्चा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ सतह को खरोच रहे हैं, ये सिर्फ सरफेस है। पूरी तरीके से डिटेल्ड एनालिसिस जब करने की बात आती है कि शनि मार्गी का आप पे क्या प्रभाव होगा, इन सभी चीजों पे चर्चा जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हो सकती है। वहीं पे सटीकता प्राप्त हो सकती है। इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल पर जो हमने आज चर्चा की है आपको पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा। लगातार आने वाले गोचर फल पे 2025 पर दिसंबर महीने में जो भी ग्रह स्थितियां आपके लिए बनेंगी उन सभी पे चर्चा की जाएगी। कुंडली के विषय में अगर आप चर्चा करना चाहते हैं और ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए क्या लेके आने वाला है, कहीं आपके लिए परेशानियां तो नहीं आने वाली, जो आपने रिस्क उठाया है वो रिस्क आपके लिए कोई बहुत बड़ी परेशानी तो नहीं बन जाएगा। नौकरी पेशा इंसान है, खुद का व्यापार शुरू करना चाहता है, घर में बच्चों की शादी नहीं हो पा रही तो कब होगी, किस दिशा में होगी, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, ससुराल पक्ष जो है उनका स्टेटस कैसा होगा। यहीं पर नई जॉब के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या फिर फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं तो उसके लिए चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, इन सभी की जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मिल सकती है, जिसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना जरूरी है। इन नंबर्स पे कॉल करके अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आप। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।